आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूं सिटू सिंह। इस समय हम खड़े हैं कालीदार के अंदर जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर। यहां पर नेशनल हाईवे का काम चल रहा है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो भी कंपनी ये काम करवा रही है उसका किसी बोर्ड का नामो निशान नहीं है। आखिर क्यों नहीं है? जब बड़ी बड़ी सिटियों में काम लगाया जाता है, एसपी सिंगला हो या कुछ हो, हर प्रकार के नाम लगाए जाते हैं और वहाँ पर लिखा जाता है कि मिन एट वर्क ड्राइव स्लो, लेकिन यहाँ पर उस सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, जिस डिस्ट्रिक्ट में जो काम होता है वो जो चेयरमैन होते हैं वहाँ के डिप्टी कमिश्नर होते हैं। हम परिवर्तन के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि ये मिट्टी वाला पत्थर, जो रेत वाला पत्थर यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, क्या कंपनी वाले किस जेई ने इसको पास किया है? हालांकि जो इसकी निगरानी कर रहे हैं वो कौन है, चेयरमैन कौन है इसका जो इस चीज़ की निगरानी कर रहे हैं? आखिर क्या इसी तरीके का मटेरियल डंगू में यूज़ किया जाता है? उसके बाद हम नीचे ले चलते हैं, आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि कंपनी किस तरीके से मज़दूरों के साथ भी ठगी कर रही है। क्योंकि जब इतनी बड़ी कंपनी है, वहाँ पर जो कर्मचारी काम करते हैं, जो मजदूरी करते हैं, उनका इंश्योरेंस होता है, सेफ्टी हेलमेट होते हैं, सेफ्टी शूज़ होते हैं। आप देख रहे हैं कि इसकी लगभग 15 से 20 फुट हाइट होगी। जो ऊपर मजदूर काम कर रहा है, अगर ये नीचे गिरेगा, जब इनसे बातचीत की, इन्होंने कहा कि ना तो हमारा इंश्योरेंस है, ना ही हमें कंपनी ने कोई सेफ्टी हेलमेट या शूज़ दिए हैं। आखिर क्या इतना बड़ा प्रोजेक्ट, मैं सीधे तौर पर कहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करोड़ों के प्रोजेक्ट देते हैं और जब बड़ी बड़ी कंपनियां उनको लेती हैं तो मज़दूरों के साथ हमेशा धोखा किया जाता है। कल किसी के साथ अनहोनी हो जाएगी तो कंपनी वाले इनको इलाज के नाम पर कुछ भी नहीं देंगे, क्योंकि ना तो कंपनी ने इनको रजिस्टर्ड किया, ना ही कंपनी ने इनको सेफ्टी हेलमेट दिया, ना ही कंपनी ने इनका इंश्योरेंस किया। आज आप एक छोटी सी कंपनी में भी काम करते हैं, पहले आपका इंश्योरेंस किया जाता है, क्योंकि जो इस संसार में आया है आए दिन हादसे होते रहते हैं, लेकिन इनको सेफ्टी के नाम पर कुछ भी नहीं दिया। और आपको बता दें कि यहाँ पर कह रहे हैं कि रेशो बहुत ही बढ़िया चल रही है, लेकिन हम आपको दिखाएंगे कि क्या आखिर इस तरह की रेशो लगाई जा रही है जो अभी से उखड़ना शुरू हो गया, ये कब तक टिकेगा? क्या कंपनी इस चीज़ की निरीक्षण क्यों नहीं करती है? और जो यहाँ पर जिनकी देखरेख में इस सड़क का कार्य चल रहा है, क्या कभी उन्होंने इस चीज़ की इंस्पेक्शन की? हज़ारों बार खबरें लगी हैं, लेकिन उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि करोड़ों के प्रोजेक्ट होते हैं। इस तरीके से करोड़ों के घोटाले भी इसी तरीके से होते हैं कि सब स्टैंडर्ड मटेरियल लग रहा है, जहाँ पर मिट्टी वाले पत्थर लगाए जा रहे हैं, जिसको हम सैंडी स्टोन कहते हैं। क्योंकि जब डंगू में लगाए जाते हैं, डंगे एक नींव होती हैं सड़क की, और नींव पे ही हर चीज़ टिकती है। लेकिन जब नींव ही उस लायक नहीं होगी तो आए दिन देखें तो सड़कें बनती हैं, हर साल 1.5 साल के बाद वो डंगे गिर जाते हैं। आखिर क्यों ना डंगे गिरें? जब सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज़ होगा तो डंगे गिरें ही। जब करोड़ों के प्रोजेक्ट आते हैं तो उनमें करोड़ों की धांधली की जाती है, जिसकी वजह से बाद में उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। हम इनसे भी पूछेंगे कि क्या इनको सेफ्टी के नाम पर कुछ मिला है या नहीं मिला है। आपको कोई सेफ्टी हेलमेट या कुछ मिला है? नहीं सर, मिला नहीं है। कुछ भी नहीं मिला है? कुछ नहीं मिला अभी। तो क्या आपने कंपनी से कभी अपील की कि हमें सेफ्टी हेलमेट दीजिए? हमें बोला था ठेकेदार ने कि हमें चाहिएगा ये सामान। हाँ। उन्होंने बोला था कि मिलेगा, थोड़ा लेट मिलेगा। क्या बोलते लेट मिलेगा? जी। कितनी देर होगी है जहाँ पर काम करते आपको? यहाँ पर हो गया 1 महीना। 1 महीना हो गया। तो 1 महीना हो गया काम करते हुए, लेकिन कंपनी ने अभी तक सेफ्टी हेलमेट उनको नहीं दिए हैं। आखिर दिन रात मजदूरों की जो मजबूरी है कि वो जान जोखिम में इसलिए डालकर काम करते हैं क्योंकि अपना परिवार चलाना है। जब आप सरकारी नौकरी में कहीं पर भी जाते हैं तो आपका इंश्योरेंस होता है। जब आपको कुछ होता है तो इंश्योरेंस के नाम पर आपके परिवार को सुविधा मिलती है, पैसा मिलता है। आखिर इनका जिम्मेवार कौन है? इनको कौन वो सुविधा देगा, कौन इंश्योरेंस देगा? इनकी किसी की जान चली जाए, किसी की लगेगी, इनका इलाज कौन करवाएगा? क्योंकि जब कंपनी वाले इनका नाम नहीं रजिस्टर्ड कर गए, इंश्योरेंस नहीं कर रहे, तो फिर इनको क्लेम कौन देगा? और इसका जिम्मेवार आखिर कौन है? क्या इस प्रकार से सड़क के कार्य किए जाते हैं
क्या जेई ने कभी आकर देखा? और जो यहाँ जिनकी देख रेख में जो कार्य होता है, जो चेयरमैन होते हैं मुख्य तौर पर, क्या कभी उस चीज़ का निरीक्षण किया? अगर नहीं किया तो हम अपील करते हैं कि आप इस चीज़ का निरीक्षण कीजिए कि जिस तरीके से सब स्टैंडर्ड मटेरियल का यूज़ हो रहा है, आने वाले समय में ये एक राष्ट्रीय राजमार्ग बनने जा रहा है। जब नींव ही अच्छी नहीं होगी तो राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ पर टिकेगा? आप देखते रहिए जम्मू परिवर्तन। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।